नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में गीता का 18वां अध्याय श्रवण करवाऊंगी, जो कि श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन सुनने से, सुनाने से और पढ़ने से जो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और 18वां अध्याय मोक्ष और संन्यास योग ही है, तो जिसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। तो गीता के ज्ञान को सुनकर अर्जुन बोला, हे घनश्याम, मेरे मन में एक जो धीर है वो ख़त्म हो गई है, जो लालसा है वो मैं अब आपकी आज्ञा मानकर युद्ध के लिए तैयार हूँ। मेरा मोह नाश हो गया है और मेरी जो स्मृति है काम करने लग गई है। धन्य है आप मेरे यदुपते कि आपने मुझ पर कृपा करके मेरा संशय दूर कर दिया। इस दास पर आपने जो मुझे ज्ञान सुनाया है उस पर बहुत कृपा की है। जहाँ पर कृष्ण और अर्जुन दोनों होते हैं वहीं पर विजय और लक्ष्मी मिलती है। तो अब हम 18वां अध्याय श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिया की जाननहार, हरि यश मांगने आया दास प्रभु के द्वार। 18वां अध्याय। संजय ने कहा, अर्जुन श्री कृष्ण देव जी से प्रश्न करते हैं कि हे महाभाव ऋषिकेश, भगवान जी, हे केशी दैत्य के मारने वाले, हे प्रभु, मैं तुमसे संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ कि संन्यास किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं। सो प्रभु, इन दोनों का उत्तर भिन्न भिन्न कहो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान बोलते गए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, संसार की कामना के सभी कार्य कर्म त्याग कर मेरी शरण में आना, संन्यास और मेरे चरण कमल में आकर मेरी भक्ति बिना और किसी वस्तु की कामना न करना त्याग संन्यास है। यह तो हमने अपने मत का संन्यास और त्याग कहा है। अर्जुन, जैसे शास्त्रों का मत है सुन। एक शास्त्र तो यह कहते हैं कि बुरे और भले दोनों कर्म त्यागिए, क्योंकि भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख भोगना है। भले कर्म चरणों में सोने की बेड़ी है, बुरे कर्म चरणों में लोहे की बेड़ी है। दूसरे भले बुरे कर्म दोनों बंधन के दाता हैं, इसलिए इनका छोड़ना योग्य है। हे अर्जुन, एक शास्त्र यह कहता है कि यज्ञ, दान, तपस्या, स्नान ऐसे सत्य कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। ये पवित्रता के दाता हैं। ये कर्म करने से देह पवित्र होती है। हे भारतवंशी अर्जुन, अब निश्चय कर मेरे मत का त्याग सुन। ये 3 प्रकार के हैं। प्रथम तो मेरा मत यह है कि यज्ञ, दान, तपस्या, स्नान यह मनुष्य को पवित्र करते हैं। यह सत्य कर्म करने तिनको भले कर्म हैं, कर्म करके उनका फल वांछते नहीं। इसी कारण मेरे मत में वह बात भली है, सब बातों में श्रेष्ठ है कि सत्य कर्म की वांछा न करे। यह अति भली है जो अज्ञान से आलस्य करे, सत्य कर्म छोड़कर कहे कि सत्य कर्म करने से क्या होता है। जो प्राणी माया का मोहा हुआ सत्य कर्म छोड़े सो तामसी त्याग कहलाता है। जो प्राणी देह के दुख के डर से सत्य कर्म छोड़ कहे कि स्नान करने से मुझे शीत लगता है, हाथ दुखते हैं, इस प्रकार का त्याग तामसी कहलाता है। इसका फल नहीं पाते अर्जुन जो इस प्रकार सत्य कर्मों को करे। प्रथम तो कहे मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण का जन्म दुर्लभ है, स्नान आदि कर्म करने मुझको भले हैं, अवश्य मेव कर्म करे और फल की इच्छा ना करे, ऐसा सात्विक त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, विवेकी पुरुष स्नान आदि सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते और न आप सत्य कर्मों का त्याग करते हैं, निश्चय से इन्हें करते हैं, फल की वांछा नहीं करते हैं। हे अर्जुन, ऐसे प्राणियों की बुद्धि निर्मल हो। तिस निर्मल बुद्धि से ज्ञान उपजता है। जब मेरी महिमा का ज्ञान उपजा तब संसार के बंधन से मुक्त होता है। इससे हे अर्जुन, सत्य कर्मों का त्याग न करें। जैसे सीढ़ियों के मार्ग से मंदिर के ऊपर जा चढ़ता है, ऐसे ही सत्य कर्म करने से मुक्ति की सीढ़ी है।
सो किसी देहधारी की शक्ति नहीं जो सत्य कर्म त्यागे। हे अर्जुन, जब पिता के वीर्य से माता के उदर में यह जीव आता है, उसी दिन से लेकर मरने के दिन तक कभी यह निष्कर्मी नहीं होता और न यह जीव त्यागी होता है। हे अर्जुन, यह कब निष्कर्मी होता है सो सुन। प्राणी सत्यकर्मी मुझको समर्पे, कुछ फल न मांगे, तब यह जीव निष्कर्मी और त्यागी होता है। अब जो मनुष्य को सदा ही अपने कर्म करने का 3 प्रकार का फल होता है सो सुन। भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख, और बुरे भले रला मिला कर करे तो सुख दुख मिश्रित होता है। ये 3 प्रकार के फल हैं जो सदा संसारी मनुष्य को होते हैं। पर जो संसार को छोड़ मेरी शरण में नहीं आए तिनको दुख, और जो प्राण त्याग कर मेरी चरण कमल की शरण आए उनके निकट कोई दुख नहीं आता। अब अर्जुन और सुन, जिनके कर्म देहधारी मनुष्यों से होते हैं, भले या बुरे, सो सब देह इंद्रियों के मन से होते हैं। आत्मा कैसा है? अकर्ता है, कुछ नहीं करता, केवल एक ही है, निर्मल का निर्मल है। अर्जुन, जिसको उन्होंने पहचाना है, जिनकी निर्मल बुद्धि है, जो आत्मा को पहचानते हैं और दुर्गति और अंधमति पुरुष आत्मा को नहीं देख सकते। हे अर्जुन, तिसकी अहम बुद्धि नहीं कि मैं जो आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ, कुछ नहीं करता। जो कुछ भला बुरा कर्म होता है देह इंद्रियों के मन से होता है। जिसकी ऐसी बुद्धि है सो वह सब लोगों को मारे तो उसको कोई देख भी नहीं सकता, किसी कर्म का उनको बंधन नहीं। अब अर्जुन, 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म और कर्ता भिन्न भिन्न सुन। पहले सत्व ज्ञान सुन, जिस ज्ञान से सब प्राणियों में उसको एक ही अविनाशी आत्मा दृष्टि आता है, जिसको सर्वव्यापी जानकर सबके साथ एक सा व्यवहार हो, बैर से दुख किसी को न दे, सुखदायी बने, यह सात्विक ज्ञान कहलाता है। और जब ज्ञान भिन्न दृष्टि हुआ कि यह और है और मैं, और यह तेरा है, यह मेरा है, सो राजसी ज्ञान कहलाता है। और जिस ज्ञान से सब कोई बुरा दृष्टि आए और सबसे बैर बांधे रहे, ऐसा तामसी ज्ञान कहलाता है। अब अर्जुन, कर्म सुन, जो इस प्रकार कर्म करे यह कर्म करना मुझको योग्य है, फल की कुछ इच्छा नहीं, यह सात्विक कर्म कहलाता है। जिस कर्म के करने से फल की इच्छा है और अहंकार के साथ कहे यह कर्म मैं करता हूँ, और जिस कर्म किए से जंजाल बहुत हो, सो ऐसा कर्म राजसी कहलाता है। जिस कर्म में कोई बंधन बांधना, किसी को दुखाना, किसी का घात करना, और ऐसा कर्म करने से अपना बल और बड़ाई दिखाना, इस प्रकार माया का मोहा हुआ कर्म का आरंभ करे सो तामसी कहलाता है। और सात्विक कर्ता सुन, इस प्रकार कर्म करे, यज्ञ, महोत्सव, होम, श्रद्धा, दान इत्यादि जो है, सत्य कर्म तिनको करे, फल कुछ ना वांछे, अहंकार से रहित हो, मेरा कुछ नहीं, सब परमेश्वर का है, और उद्यम से रहित जो कुछ सरल सहज हो सो करे, और बिगड़े तो कल्पे नहीं। जो कुछ कार्य संपूर्ण हो, प्रसन्न न हो बैठे, वह क्या समझे, मेरा सब कुछ ईश्वर का है। हर्ष शोक से रहित हो, जो कुछ ईश्वर इच्छा से मिले सो भोजन करे, इस प्रकार सात्विक कर्ता कहाए। राजसी कर्ता सुन, जीवों के दुखाने में जिसका स्वभाव और अपवित्रता हर्ष शोक कर संयुक्त जो यज्ञ करे, उसके फल की कामना मन में करे कि लोग मुझको धन्य कहेंगे, इस निमित्त हर्ष होना, या घर से जो द्रव्य देता है इस कारण से शोक होना, यह राजसी कर्ता कहलाता है। अब तामसी कर्ता सुन, शास्त्र की विधि को न समझे, यह महोत्सव किस विधि से किया जाए, किसी को मस्तक न नवाए, महामूढ़, आलसी व विषादी, सब किसी से लड़ाई करे, वह तामसी करता है। अब हे अर्जुन, 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार की दृढ़ता भिन्न भिन्न सुन। जिस बुद्धि से गृहस्थ में भी सुखी रहे, भले कार्य को भला जाने, बुरे कार्य को बुरा जाने, और यह भी समझे कि इस बात से मुझको मुक्ति तथा इससे बंधन होगा, जिस बुद्धि से यह बात समझे सो सात्विक बुद्धि है। और जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म, जो बुरे को भला जाने की समझे, यह राजसी लक्षण है। जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म जाने, जीव घात करने से पुण्य जाने, अर्थात यह बकरा मैं मारता हूँ पुण्य होगा इत्यादि को और बातें समझे, तो ऐसे धर्म को अधर्म उल्टे समझे तो तामसी बुद्धि कहता है। अब दृढ़ता सुन, मन में किसी प्रकार को न चिते और इंद्रियां सब वश में हो, केवल एक प्रभु की शरण में रहे। जब यह वार्ता हो तब सात्विक दृढ़ता जान, और जब मन अपने धर्म में सब प्रकार दृढ़, द्रव्य के कमाने में दृढ़, खाने पहनने में दृढ़ता हो, तब तू राशि दृढ़ता जान। और जब महाघोर निद्रा में सो रहे,
परम चिंता में मगन और किसी से कलह विषाद, ये तीनों तामसी दृढ़ता के हैं। ऐसे दुर्बुद्धि वाले निद्रा, कलह, चिंता तीनों विकारों से अपने आप की मुक्ति नहीं कर सकते। तिनको तामसी दृढ़ता जान। हे भरतवंशी अर्जुन, अब 3 प्रकार का सुख सुन। जो सुख कड़वा खाए नहीं, मिष्ट सुखदायक अमृत तुल्य भोजन करे। प्रथम तप कष्ट साध कर, तब राज्य स्वर्ग फल पाए, यह सात्विक सुख कहता है। अब राशि सुख सुन। जिसका फल दुख हो, प्रथम सुख को पाकर पीछे विषफल खाए, यह राशि कहता है। अब तामसी सुन। प्रथम बेसूरत निद्रा में आलस्य, असावधानता, प्रभु को विसारना, सबसे निपट शंका रहना तामसी सुख है। अब अर्जुन और सुन। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तले पाताल लोक, नागलोक तथा तीनों लोक माया से उपजी हैं। इन तीनों लोकों में माया के 3 गुण बरते हैं। इन तीनों ही गुण के स्वभाव लोक में बरते हैं। लोकों में गुण है, गुणे विषय लोक हैं। इसी कारण त्रिगुणमयी सृष्टि कही है। अर्जुन, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया के साथ जन्मती है, प्रथम ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया कहते हैं। इंद्रियों का जीतना, मन जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्र, क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान अपना और विज्ञान, परमेश्वर का जानना और गोविंद में तत्व बुद्धि परमेश्वर का जानना, यह ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म सुन। शूर, तेजस्वी, युद्ध से न भागने वाला, राजा का बुद्धिमान, दानी होना, परमेश्वर में श्रद्धा होना, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक लक्षण कहे हैं। अब वैश्य के स्वाभाविक धर्म सुन। खेती करना, वाणिज्य, व्यापार, गौवों की सेवा करना, ये वैश्य के स्वाभाविक धर्म है। अब शूद्र के सुन। तीनों ही वर्णों की सेवा करना, जो प्राप्ति हो उसी में संतोष रखना, यह शूद्र के स्वाभाविक धर्म है। ये 4 वर्णों के स्वभाव कहे प्राणी, इन अपने अपने कर्मों के करने में दृढ़ होने से जो फल उपजे सो क्या है। पार ब्रह्मा सृष्टि, देह, वाणी, मनसा, जीव यह जीत रखा है और नित्य निरंतर मेरे ध्यान में जुड़ा हुआ है। सारे संसार से वैराग्यमान है। वह ऊपर ब्रह्मा के लोक, तले शेषनाग के लोक के परम सुख को तृण समान जानता है। इसका नाम वैराग्य है। फिर कैसा अहंकार, बल, गर्व, क्रोध, इसका त्यागी, इसमें रमता नहीं और भोजन छादन से अधिक रखता नहीं, इसका नाम त्याग है। जो 6 विकार त्यागे और किसी वस्तु के साथ ममता मोह न रखे, ऐसे जो सत्य पुरुष है सो देह साथ एक होते ही मुक्त हैं। फिर वह कैसा हुआ, ब्रह्मभूत क्या कहिए। माया के 3 गुण सो काटे गए। जब 3 गुण काटे, तब जैसा आत्म ब्रह्मा था तैसा ब्रह्माभूत ब्रह्मा ही हुआ। इसी कारण तिसको ब्रह्मभूत ही कहिए। ब्रह्माभूत हुआ तब जिसका आत्मा प्रसन्न हुआ, तब कोई वस्तु की चिंता न करे, अनहुई वस्तु के आने की इच्छा न करे, सब भूत प्राणियों से समता दृष्टि हो, यह लक्षण तुरीय पद के हैं। जब तुरीय पद में मनुष्य आए तो मेरी भक्ति को तुरंत ही पावे। मेरी भक्ति यह है कि जो मेरी महिमा का प्रताप जानता है सो मेरा भगत कैसा है। तुरीय पद में लीन हुआ, क्या ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ, सो भक्त प्रभु को जाने। सकल प्रताप प्रभु का माने, बड़ाई महत्ता का ब्रह्मबोध विचार इसको जाने। आगे और महात्म्य नहीं, तिस महिमा का जानना ही परम भक्ति है। सो क्षण क्षण पल पल राम नाम को सुमरे। हे अर्जुन, जिसने मेरी महिमा का ज्ञान रूप अमृत का पान किया, सो जब तक मनुष्य देह में बसे तब तक परम शांति सुख में मगन रहता है। जब देह त्यागे तब मेरे परम निधि अविनाशी पद में जो लीन होता है, वह चौथे पद तुरीय शांति पद के लक्षण कहे। जिनको भजन रूप अमृत का स्वाद आया है और साथ ही माया की प्रकृति का त्याग कर रहे हैं, सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त हुआ है। उसी कारण हे अर्जुन, तू मन का निश्चल चेता मेरे में रख, मेरे साथ ही प्रीति कर। बुद्धि को निश्चल चेता और मेरे में रखने से संसार के दुख से तर जाएगा, और जो अपने अहंकार से मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तब तेरा विनाश हो जाएगा। जो तू कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, सो तेरा कहना झूठ है। क्यों, जैसी तेरी प्रकृति है वैसा ही तुझसे हो रहा है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जैसे जैसे स्वभाव के देहधारी उपजे हैं, सो सब स्वभाव के वश हैं। स्वभाव किसी के वश में नहीं। जो तू कुटुंब का मोहित यह कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, तो क्षत्रिय का स्वभाव तुझमें अवश्य युद्ध करवाएगा। हे अर्जुन, एक ईश्वर का स्वरूप भूत प्राणियों में बसे हैं, सो अवश्य कर। जीवों का मोह यंत्र पर ही बैठकर सबको भरमाता है। इस कारण सब भावों से तू ईश्वर की शरण जा। परम शांति जो कल्याण पुरातन स्थान है,
उसको प्राप्त होगा। हे अर्जुन, यह परम गुह्य ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा है, और जितने मार्ग मेरे पाने के हैं सो तेरे प्रति सब कहे हैं, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। तेरी बुद्धि मेरे चरणों के साथ दृढ़ है, इस कारण तेरे कल्याण निमित्त मैं कहता हूँ। हे अर्जुन, सब भजनों में मुझको यह भजन रुचिकर है। जब तू इस भजन से दृढ़ होगा तब सब भक्तों से मुझे प्यारा लगेगा। सब भजनों को त्याग कर मेरी शरण आ, मैं तुझको सब पापों से मुक्त करूँगा, तू चिंता मत कर। हे अर्जुन, वह ज्ञान जो मैंने तुझको कहा है सो तुझे ऐसे लोगों को नहीं सुनाना है जो मेरी भक्ति से विमुख है, जिसके सुनने की श्रद्धा न हो, और जो मेरा गुह्य ज्ञान मेरे भक्तों को सुनाएगा वह मुझे भक्ति सहित जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है वो मुझे पाएगा। ऐसा कोई दूसरा पुरुष मेरे प्रसन्न करने को नहीं है। ऐसा प्राणी न पीछे कोई हुआ है और न आगे कोई होगा। वह मुझको अति प्यारा है। जो मेरे भगत को गीता का ज्ञान श्रवण करवाता है उसको बहुत फल प्राप्त होगा, और जो कोई इस गीता के एक श्लोक का भी पाठ करेगा तिसका फल सुन। सब यज्ञों में श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, तिसका फल देता हूँ, और तिस पाठकर्ता के निकट जा खड़ा होता हूँ। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाए तब वह तत्काल बोलता है, वैसे ही गीता के पाठ करने वाले के निकट मैं जा खड़ा होता हूँ, और जो अर्थ कर सुनाए तिसकी महिमा बड़ाई कुछ कही नहीं जाती। जैसे मेरी महिमा और बड़ाई वचनों से अगोचर है, तैसे गीता के अर्थ करने वालों की महिमा वचनों से अगोचर है, और सुनने वाला इनको सत्य मानकर श्रवण करे वह भी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परमानंद के अविनाशी पद को हो पाएगा। इससे है अर्जुन, यह ज्ञान तूने एकाग्रचित होकर श्रवण किया है सो तेरे अज्ञान मोह का नाश हुआ है। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे अच्युत अविनाशी पुरुष, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ और ज्ञान भी पाया, मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई। मेरे मन के जो संदेह थे तिनका नाश हुआ, और आपके मुख कमल से युद्ध करने की आज्ञा हुई है सो युद्ध करता हूँ। तो संजय ने कहा, संजय राजा धृतराष्ट्र से कहता है, हे राजन, श्री कृष्ण भगवान जी और अर्जुन इन दोनों का संवाद गोप्य गीता का महात्म्य सुन समझकर मेरे रोम रोम खड़े हो गए हैं। जो व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी है सो तिनकी कृपा से गुप्त ज्ञान मैंने कहा है सो यह अत्यंत गुह्य है। योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकला है जिसको विचार कर परम हर्ष को प्राप्त हुआ है, और विश्व रूप जो श्री भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया है जिसको विचार कर परम हर्ष और विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। हे राजन, अब मेरे निश्चय की बात सुन। जिस ओर योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण जी और गांडीव धनुषधारी अर्जुन है उसी ओर लक्ष्मी है, उसी की जय होगी। मेरी मति यही है, तू यह निश्चय कर जान, जिनके पक्ष पर श्री कृष्ण जी है ऐसे परम भाग्यवान पांडवों की जय होगी। पांडव जीतेंगे और तेरे अधर्मी पुत्र हारेंगे, यह निश्चय जान। इति श्रीमद् भागवत गीता 18वां अध्याय संपूर्ण। गीता जी का पाठ संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि।